जय हिंद साथियों। इस वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस की न्यू अपडेट्स की या फिर जो भी जानकारी आई है अब तक वो सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। साथ ही में रेडियो ऑपरेटर का क्या कोई नया अपडेट है, टेंडर की प्रक्रिया आपको पता होगा कि 31 मई लास्ट डेट था, तो आप पूछ रहे हैं कि सर उसके बारे में कोई अपडेट है क्या? तो वो भी हम एकदम लाइव अपडेट चेक करेंगे। साथ ही में आप अपना ध्यान रखिए, लगातार पढ़ाई करते रहिएगा। एक लंबे समय के बाद में यूपी पुलिस कांस्टेबल पर हम बात कर रहे हैं। और बात क्योंकि लंबी इसीलिए हो रही है, आप सबको पता होगा कि ऑथेंटिक जो है नोटिफिकेशन जो है इस तरह से रिलीज नहीं हो रहा है। और आप भी यही कहते हैं कि सर न्यूज़पेपर में जो है वैकेंसी के बारे में जिक्र तो होता है, लेकिन वो समय जो न्यूज़पेपर के अंदर बताया जाता है उस समय पर जो है ये बातें जो है वो सामने नहीं आती हैं। अभी हम बात करते हैं कुछ न्यूज़पेपरों के अंदर जो है क्या बात सामने आई है। साथ ही में हम रेडियो ऑपरेटर का भी जो है एक अपडेट चेक करेंगे। और बस मैं ये कहूँगा कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं बस आपके हाथ में वही है, पढ़ाई और पढ़ाई ही कर सकते हैं, और तो हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी जो एग्ज़ाम है जब नोटिफिकेशन आएगा तब आएगा, क्योंकि बार बार बोलना और क्योंकि इसका एक पुख्ता जो है नोटिफिकेशन निकल के आ जाए तब जो है शांति हो। अभी हम बात करते हैं इसके न्यूज़पेपर में। आपने ये वाला न्यूज़पेपर का कटिंग देखा होगा, हिंदुस्तान का है। इसमें जो है ये देखिए लोक सेवा आयोग में 4,527 पदों के बारे में बात कही गई है कि 31 दिसंबर 2023 तक ये जो है ये पद जो है इन वैकेंसी के थ्रू जो है भरे जाने हैं। तो इसका मतलब है कि खैर 2023 पूर्ण होने में तो काफ़ी लंबा समय है। तो इसका मतलब अगर ये पद जो है इन्होंने निकाल रखे हैं तो एक काफ़ी बड़ी संख्या है इनकी। इसके साथ ही में हम बात करते हैं ये अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एस आयोग, यानी कि इसमें 20,000 पद पर जो है भर्ती होने वाली है। ये अलग अलग डिपार्टमेंट में निकलेंगे अगर ऐसा होता है तो। साथ ही में उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग में भी 958 पदों की बात हो रही थी। इधर आपके शिक्षा सेवा चयन बोर्ड भी जो है 4,795, पावर कॉरपोरेशन विद्युत सेवा आयोग में 255, और पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के बारे में सबसे बड़ी चर्चा हो रही थी, और वो है आपका 41,028। यानी कि पहले तो ये डाउट क्लियर है कि साहब 41,000 कहाँ से आ गया, क्योंकि ज़्यादातर न्यूज़पेपरों में आपने देख रखा होगा 35,000 की जो है वो बात कही गई है। जैसा कि मैं आपको एक पेपर की जो है कटिंग दिखा रहा हूँ, इसमें भी ये कहा गया था अभी हाल ही में कि सब 35,000 की जो है जो भर्ती जो है की जाएगी, प्रस्ताव भेजा है। अभी एक तो क्लियर ही समझ में नहीं आता, कभी कभी लिखा जाता है अखबार में कि सब प्रस्ताव जो है भेज दिया है, पास हो जाएगा उसके बाद में होगा। कहीं होता है कि पास हो गया है और भर्ती बोर्ड को भेज दिया है कि इतने पदों पर जो है भर्ती करवाइएगा। आगे बात आती है कि अभी इसका टेंडर जो है वो कंपनी को जो है कोई कंपनी तैयार नहीं हो रही है इसका ठेका उठाने के लिए कि हम इसका पेपर करवा लेंगे। तो कुछ अभी काफ़ी कॉन्ट्राडिक्शन है इस बातों में। तो इसमें देखिए जो लिखा हुआ बता रहा हूँ, प्रदेश सरकार पुलिस महकमे में फिर भर्तियां करने की तैयारी में। इस बार पुलिस में कांस्टेबल के 35,000 से कुछ अधिक पदों पर भर्ती होगी। भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र शुरू होने की संभावना है। ओके, इस तरह से जो है ये आपको देखने को मिल रहा होगा। अब थोड़ी बात कर लेते हैं, जैसे 41,000 आया तो 35,000 तो चलो, 35,000 तो पहले से बात हो रही थी। साथ ही में इसमें हो सकता है कि ये जो रेडियो विभाग का अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी भी पदों की संख्या जोड़ दी हो इसमें। इधर दरोगा के बारे में भी 3 साढ़े 3 हज़ार पदों की बात हो रही थी, वो भी जोड़ दिया होगा। तो ऐसे मतलब इन सबको जोड़-जाड़ करके ऐसा लग रहा है कि ये डाटा जो 41,000 का दिया है शायद ये वही हो। क्योंकि इसके बारे में पूरी खोल के तो जानकारी नहीं दी गई है, किस-किस डिपार्टमेंट के डाटा को ऐड करने के बाद में 41,000 आया है। अ, ऐसा तो नहीं है। तो बस मैं ये कहूँगा कि आप सभी जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता ज़रूर लंबा है और काफ़ी ज़्यादा जो है वो पैनिक करने वाला है। क्योंकि पैनिक करने वाला इसलिए क्योंकि विद्यार्थी जब तैयारी करते हैं, एक रिदम के साथ तैयारी करते हैं, और जब उनको ये दिख जाता है कि नोटिफ़िकेशन आ गया, तो ये सच बात है कि नोटिफ़िकेशन आने के बाद में काफ़ी ज़्यादा जो है एकदम फुल एनर्जी के साथ में जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, वो और उसमें मतलब है ना 4 चाँद लग जाते हैं। तो बस यही है, क्योंकि देखो विद्यार्थी जो आप पूछते हैं, कमेंट करते हैं, उन सबका मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। आपके दर्द को मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि आप बार-बार बोलते हैं कि साहब देखिए इसका नोटिफ़िकेशन नहीं आ रहा है, सर आप कुछ बोलिएगा, कुछ मोटिवेट करिए। तो मैं यही कहूँगा, देखिए आप ये जो परेशानी झेल रहे हैं वो सब कुछ समय की बात है। हो सकता है 6 महीने 7 महीने का समय लगे, और जैसे ही नोटिफ़िकेशन आएगा एग्ज़ाम होने के बाद में, एक पूरा जो प्रोसेस है वो बहुत जल्दी जो है वो क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्ज़ाम होता है उसके बाद में आपका फिज़िकल होगा, फिर मेडिकल होगा, और उसके बाद में देखिए सबसे बेहतर है कि आप स्कोर करेंगे, और मुझे पूरा भरोसा है कि नोटिफ़िकेशन आने के बाद में अगर देखिए पहली बात तो क्योंकि काफ़ी समय से आप वेट करते आ रहे हैं। कभी अप्रैल का कहा गया था, कभी मई का कहा गया था। आपने भी देखा होगा फरवरी में न्यूज़पेपर में आया था कि साहब अप्रैल में जो है इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी, नोटिफ़िकेशन आ जाएगा। अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है, और आगे भी इस बात को जो है डेलिबरेटली जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा है।
मैं तो कहूँगा कि जो कंपनी इसका टेंडर लेने वाली है जल्दी से ले ले और नई कोई अपडेट आ जाए। चलिए कम से कम रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम डेट नहीं आ रहा तो कम से कम उसके रिगार्डिंग कोई ना कोई जानकारी तो आ जाती है। इससे थोड़ी-सी संतुष्टि मिलती है और बिल्कुल आप हिम्मत ना हारें। समय जैसे एग्ज़ाम होगा और जो आप तैयारी कर रहे हैं बस ऐसे ही करिएगा, बहुत कुछ अलग नहीं करना है। समझ रहे हैं ना? अलग नहीं करना है कि साहब पेपर अभी पहले से बहुत तगड़ी कर लो। तगड़ी-वगड़ी कुछ नहीं होता, पेपर के लिए आप जो तैयारी कर रहे हैं वो सफिशिएंट है और नोटिफ़िकेशन आने पर आप जो तैयारी कर रहे हैं उसे कंटिन्यू रखें। अलग-अलग भर्तियों में फॉर्म भरें और बस जब नोटिफ़िकेशन आ जाएगा तो मैं जानता हूँ आपकी जो स्पीड है ना वो बहुत तगड़ी हो जाएगी। ये मेरा मानना है। अब बात कर लेते हैं रेडियो ऑपरेटर की। तो देखिए अभी-अभी इंस्टेंटली मैंने चेक किया तो यहाँ पर ये ऑफ़िशियल वेबसाइट है। तो इसके बाद में देखिएगा बस वही है जो 27 मई को जो नोटिस आया था क्वेरी से संबंधित और बाकी कोई भी अपडेट नहीं है। 27 के बाद में कोई नया अपडेट नहीं आया है, कोई नोटिस नहीं आया है टेंडर को कन्फर्मेशन को लेकर के। तो रेडियो ऑपरेटर वाले विद्यार्थी थोड़े से मायूस ज़रूर होंगे, लेकिन जो आप तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बिल्कुल बेस्ट ऑफ लक, उसे कंटिन्यू करते रहिएगा और जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा तो ज़रूर मैं आपको बताऊँगा। ठीक है? तो बिल्कुल आप परेशान ना रहें, जैसे आप तैयारी कर रहे हैं वैसे ही आप करते रहें। इज़ दैट क्लियर? ओके, कुछ मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, जिन सवालों के अगर आप जवाब देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी ये जान कर के कि आप जो तैयारी कर रहे हैं वो सही दिशा में जा रही है और आप जो वेट कर रहे हैं जिस एग्ज़ाम का, जिस नोटिफ़िकेशन का, वो सच में क्योंकि आपकी तैयारी पूर्ण हो चुकी है। तो चलिए मैं आपको कुछ सवालों को लेकर के चलता हूँ। उनके जवाब मैं आपके कमेंट बॉक्स को ज़रूर चेक करूँगा और जो कमेंट हैं, जो एकदम सटीक जवाब होंगे, ज़रूर मैं नेक्स्ट वीडियो में उस पर बातचीत करूँगा। तो कुछ सवाल ले लेते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए आपके सामने मैं 10 सवाल रखता हूँ और उन 10 सवालों के जवाब आपको मुझे कमेंट के अंदर बताने हैं कि पहले क्वेश्चन का जवाब ये रहने वाला है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ अगर आपको नहीं ये पढ़ने में आ रहा हो तो। जैसे ये इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 जो होता है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार है या नागरिकता या इनमें से कोई नहीं। तो पहले का जवाब सही क्या होगा वो आप मुझे बताइएगा। इसके बाद में एक और पूछा है कि सागा दावा जो ये फेस्टिवल है वो किस राज्य में जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है? तो वो इसका जवाब आप देंगे। ऑप्शन देता हूँ, सिक्किम, मेघालय, मणिपुर या फिर मिज़ोरम। आगे है भारतीय लोक सेवा दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? उत्तर हो जाएगा 20 मई या फिर 29 जनवरी, 21 अप्रैल या 24 अप्रैल। इसका जवाब दीजिएगा। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12, 18, 20 या फिर 24? इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब दीजिए। साथ ही में पूछा है कि हर्षवर्धन जो है वो किस वंश से संबंधित थे? चोल या फिर पुष्यभूति, कुषाण या फिर सातवाहन। आगे आपके लिए एक सवाल, बेहतरीन सवाल है कि कालबेलिया नृत्य शैली जो है वो किस राज्य से संबंधित है? कालबेलिया गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर हरियाणा से। एक और है, ये देखिए मैं इसे ले लेता हूँ। मलाला यूसुफजई को किस वर्ष शांति का नोबेल प्राइज दिया गया था? 2015, 2014, 2012 या फिर 2018? 10वां है कि अकबरनामा जो है कितने पुस्तकों में विभाजित है? मतलब इसकी कितनी पुस्तकें अलग-अलग भाग हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? बड़े खतरनाक सवाल हैं। इसके साथ ही में एक में ये देखिएगा, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? यशवंत या खुशवंत या मनमोहन या फिर शशि थरूर? एक और सवाल ये देखिए मैंने ले लिया है कि पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक, फॉर्मिक, ऑक्सैलिक या फिर साइट्रिक? तो और एक और है कि बीदर किला किस राज्य में स्थित है? तो ये आप मुझे कमेंट के अंदर बताएंगे। बड़ी खुशी होगी जब आप इन सारे क्वेश्चंस का जवाब देंगे और मैं ये जानता हूं कि आप सबके लिए इन सवालों के जो है जवाब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो जिन जिन विद्यार्थियों को पूरे 10 में से 10 सवालों के एग्जैक्टली जवाब आते हैं तो वो कमेंट के अंदर सभी जवाबों को लिखेंगे, तो मैं आपकी कमेंट को ज़रूर पिन करूँगा। और मेरा बस यही मोटिव रहता है कि आप सबके लिए जैसे ही नया नोटिफिकेशन आए या नई जानकारी आए वो आप तक पहुँचाऊँ। और जब तक कोई जानकारी नहीं होती है तो थोड़ा-सा मायूस मैं खुद रहता हूँ कि यार कोई नोटिफ़िकेशन या फिर कोई नई जानकारी नहीं आ रही है। अब ऐसे ही फालतू की चीज़ों को आपके साथ में शेयर करना भी ठीक नहीं रहता है। लेकिन अभी जैसे ही मैं ड्यूटी से आया तुरंत मैंने सोचा कि आपको इस तरह की जो है जानकारी मेरे पास में आई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी इस जानकारी से जो है अवगत करा दिया जाए। तो ये जो सवाल मैंने आपके सामने रखे थे, उम्मीद करता हूँ कि आप सब विद्यार्थी इन सभी सवालों के जवाब देंगे और जो-जो रेडियो ऑपरेटर या फिर पुलिस, फायरमैन या फिर जेल वार्डर या फिर जो है फायरमैन की तैयारी कर रहे हैं, वो सब कंटिन्यूअस तैयारी रखें क्योंकि अगली जो भर्ती आएगी वो आप सबके लिए एक ड्रीम जॉब रहने वाली है, वर्दी की जॉब रहने वाली है। एक बार मेहनत, एक बार प्रेशर, एक बार मेंटली जो परेशान हैं आप, थके हुए हैं, जो आप इंतज़ार कर रहे हैं,
उस सब का भी एक निश्चित समय है, उस समय पर ही सारी चीज़ें आपके सामने निकल के आएँगी। तो बस मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप कमेंट करके इन सभी सवालों के जवाब दीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर नेक्स्ट अपडेट। थैंक यू सो मच।